हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है पीएस इंस्टीट्यूट। आज हम इस क्लास में पढ़ाई करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स, जो कि है वास्तविक संख्याएं। इसमें हम हल करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 5 और इस एक्सरसाइज 1.1 का ये अंतिम प्रश्न है। आई होप कि आप इस एक्सरसाइज के बाकी के सभी सवाल आप हल कर चुके होंगे। अगर आप हल नहीं किए हैं तो आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और अगर आप देख चुके हैं तो आइए अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, अगर आपने पिछला सवाल हल नहीं किया है तो इस सवाल को हल करने में आपको थोड़ी दिक्कत आने वाली है, और अगर आपने पिछला सवाल हल किया है तो आपको इसमें बहुत समस्या नहीं होने वाली है और आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस सवाल को। देखिए, कह रहा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, किसकी बात कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये ठीक वैसे ही सवाल है जैसा आपने पिछला सवाल एक लगाया था जिसमें था 3m+1 या 3m+5 के रूप में आ रहा था, जिसमें आप 6 से डिवाइड कर रहे थे। तो आइए अब हम इसको उसी बेस पे सवाल है और इसको हल करते हैं। तो इधर लिखते हैं, हल करते हैं, हल कर लें। ये आपका सवाल नंबर 5 है। तो आप जानते हैं इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या सूत्र होता है, A बराबर BQ + R। आपको याद करने के लिए फिर से आपको बता दूं, ये जो एक होता है ये होता है भाज्य, ये होता है भाज्य बराबर ये होता है आपका भाजक, और ये होता है भागफल, और ये आपका R है शेषफल। तो अगर हम इस पे रखें इसमें तो B बराबर क्या हो सकता है, B बराबर हो जाएगा आपका 9। तो आपका A बराबर क्या होगा, आप जानते हैं कि इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में A जो है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। इसका मतलब है A हमेशा B से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम A को क्या, किसी भी धनात्मक पूर्णांक की बात किया है तो हम इसमें क्या कर दें, A का मान हम मान सकते हैं 10, A का मान 11, A का मान 12, इस तरीके से आप A का मान मान सकते हैं। तो इसमें आपको शेषफल क्या मिल सकता है, आप जानते हैं कोई भी भाग है अगर उसमें हम भाग देते हैं तो भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। जिसमें भाजक क्या 9 है तो शेषफल आपका क्या प्राप्त होगा, 0, 1, 2, 3, यहाँ से कितना प्राप्त होगा 7 तक। 7 से ज़्यादा शेषफल आपका प्राप्त नहीं होगा, सॉरी 8 तक। कितना प्राप्त होगा आपका शेषफल, 8 तक प्राप्त होगा, 8 से ज़्यादा शेषफल प्राप्त नहीं होगा। तो अब हम मान लेते हैं, माना R बराबर अगर हम 0 ले लें, शेषफल अगर हम 0 लेंगे तो क्या आएगा आपका हो जाएगा A बराबर BQ। B का मान क्या है 9 है, तो 9Q + R का मान क्या आपका 0 हमने माना है, तो यहाँ पे हम मान लें 0। अब क्या कह रहा था, इसका हमें घन करना है। तो अगर हम A का क्यूब कर दें तो इधर हो जाएगा 9Q का क्या हो जाएगा क्यूब। तो इधर हम A का क्यूब करें तो यहाँ पे हो जाएगा 9 81, जिसे पिछले सवाल में आपने किया था। तो 9 यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे लिख दें 81 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे A क्यूब बराबर लिख सकते हैं 9m। अभी आपको मैं बताऊँगा ये 9m कैसे आया है, और अगर आपने पिछला वीडियो देखा था तो आप समझ गए होंगे कैसे आया था। तो आगे हम सवाल लगाते हैं, अभी फिर से इसको बता दूंगा कैसे आया है। तो हम अब लेंगे R बराबर हम ले लें 1। आपने यहाँ पे 0 लिया R बराबर, अब लेंगे 1। तो 1 लेंगे तो हमारे पास A बराबर क्या है BQ। B का मान क्या आपके पास देखिए 9, B का मान हो जाएगा 9Q प्लस R का मान क्या है 1 हम ले लेते हैं। अब इसका हम क्यूब करें, 1 क्यूब बराबर हो जाएगा
इधर का 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। यहाँ पे देखिए a प्लस b का क्यूब है, तो हम अगर इसको a प्लस b का क्यूब तोड़ें तो हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a का मान क्या है 9 क्यू इंटू b का मान क्या है 1, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b 9 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर वही काम हम करेंगे। यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लेते हैं, a का क्यूब है तो 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 81 क्यू का क्यूब प्लस, आप जानते हैं a का क्यूब जब करेंगे तो कितना आएगा 1, इधर हो गया आपका 1। अब प्लस इधर देखिए हम यहाँ से अगर 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो 3 9 कितना हो जाएगा 27, 27 से करना 27 और एक 9 के साथ गुणा करना, तो हम इस 9 को क्या करें कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में हो जाएगा, इसको कॉमन ले लिया 3 9 कितना हो गया 27, 1 क्यू दोनों का जब गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा क्यू का स्क्वायर। अब प्लस हम फिर से निशान लगा लें, इधर ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का हम निशान लगाएं। अब इसको जो है 3 9 कितना हो गया 3 9 27, अगर 27 जो हम 1 के साथ गुणा करेंगे तो 27 ही रहेगा, तो यहाँ पर जाएगा 27 क्यू हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखिए आप क्या कॉमन मिल सकता है आपको, यहाँ पर हम इसको हम 27 को 9 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको 9 गुणे 3 के रूप में मैं लिख दे रहा हूँ, इस 27 को 9 गुणे 3 के रूप में। देखिए ये जो 9 है यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, बचा हुआ 3 और क्यू को मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो इन तीनों में से हम 9 क्या करें कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 81 क्यू का क्यूब और इधर 9 कॉमन लिया तो बचा 27 क्यू का स्क्वायर, इधर 9 कॉमन लिया तो 3 का क्यूब और देखिए एक बचा तो हम प्लस 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो पूरा है इसको हम लिखें 9m प्लस 1 a का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे जब हमने यहाँ पे शेषफल 1 माना तो हमारा जो आ रहा है क्यूब करने पर होगा 9m प्लस 1 के रूप का आ रहा है। अब हमें 9m प्लस 8 के रूप के भी दिखाना है, तो आइए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। फिर से आपको दूसरा रिमाइंडर लेते हैं, दूसरा हम शेषफल ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे जगह थोड़ी शॉर्ट है और इसलिए मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। तो r बराबर हम ले लें यहाँ पे 2, जब r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर क्या है b क्यू, b का मान क्या है यहाँ पे फिर से देखिए आप 9, तो b का मान आ गया आपका 9 क्यू प्लस r का मान हमने अभी क्या रखा 2, तो r का मान हम रखेंगे 2। अब यहाँ पर क्यूब करने पर ये हो गया 2, यहाँ पे क्यूब करेंगे a का क्यूब बराबर हो जाएगा यहाँ पे फिर 9 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर क्यूब, 2 का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम वही सूत्र लगाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस b, तो a क्यूब कर लेते हैं 9 क्यूब का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b ब्रैकेट में a प्लस b। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे फिर से हम 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 81 क्यू का क्यूब प्लस 2 दूना का 4 दूना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8। इधर से हम फिर 9 क्यूब कॉमन ले लें तो देखिए जब 9 क्यूब हमने कॉमन लिया 9 सिर्फ 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लिया तो हो जाएगा 3 दूना 6 6 9 54 होगा a क्यू गुणा हो जाएगा तो क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट बंद कर दें प्लस इन दोनों में से अगर 9 कॉमन ले लें 9 कॉमन लेंगे तो इधर रखिए 3 दूना के 6 और दूना के 12 और इसके साथ क्यूब 12 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, तो आप इसको समझ लीजिए, मैं आपको अभी इधर लिख के बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इस लाइन को यहाँ पे थोड़ी जगह ज़्यादा है इसलिए मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम a क्यूब बराबर
ए क्यूब बराबर यहाँ से देखिए यहाँ पे भी 9 है, इसमें भी 9 है और इसमें भी, तो 9 मैं कॉमन ले रहा हूँ। 9 कॉमन लूँगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये होगा 81 क्यू का क्यूब प्लस 9 कॉमन हो गया तो होगा 54 क्यू का स्क्वायर, इधर 9 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 12 क्यूब। अब ये बचा हुआ 8 है तो हम इसको 8 लिख दें। तो इधर देखिए ये जो पूरा है इसको हम लिख दें 9m, अब प्लस ये बचा हुआ क्या है आपका 8। अब देखिए यहाँ पे ये क्यूब बराबर हो गया 9m प्लस 8। तो आपको क्या सिद्ध करना था कि 9m में लाना है, क्योंकि कोई भी संख्या उसका जब हम घन करेंगे तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको इस सवाल को फिर से समझा दे रहा हूँ कि सवाल क्या कह रहा था। आपको कह रहा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और दिखाना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक अगर हम घन करेंगे तो हमेशा 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका सूत्र है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू प्लस आर, इसमें देखिए रिमाइंडर 0 है, इसमें 1 है और इसमें 8 है। अब देखिए यहाँ से हम क्या, ये जो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। बी का मान क्या दिया आपका 9, बी का मान 9 हो गया तो ए का मान हम क्या लिख सकते हैं 10 11 12 अनंत तक हम लिख सकते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा, अब हम करें इसमें माना आर बराबर है, आर बराबर हमने जब 0 लिया तो ए बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 0, तो ए क्यूब बराबर 9 क्यूब का घन, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं घन कर रहे हैं, क्या कहते हैं पूर्णांक का हमें घन करना है तो हम घन कर रहे हैं। तो ए क्यूब हो जाएगा, इधर 9 हमने कॉमन लिया तो 9 9 कितना होगा 81। तो ये जो चीज़ है इसको हमने मान लिया m, इसको हमने यम माना है इसलिए 9 गुणे m, यम हो गया। यहाँ पर जितना है इसको हम फिर से यहाँ पे यम माने हैं तो 9 गुणे यम, तो 9 गुणे यम का 9m और प्लस 1 आपका शेषफल है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए समझा दे रहा हूँ क्या है, यहाँ पे a और प्लस b का क्यूब किया गया था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। यहाँ पे तोड़ा गया, जब a का क्यूब किया हमने तो 9 आया और जो 9 9 81 है उसको हमने ब्रैकेट में कर दिया, 1 का क्यूब होना 1 किया। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस 9 को हम कॉमन लेंगे, इस 9 को हम कॉमन जब लिए 3 9 कितना होगा 27 क्यू और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें हम जब 9 कॉमन ले लें, ये वाला 9 अगर हम यहाँ पे कॉमन ले 3 एक नम क्या होगा 3 एक नम 3 और क्यू हो जाएगा 3 क्यू, 3 क्यू हो गया। अब हम यहाँ से और यहाँ से सब में से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 81, यहाँ पे बचेगा 27, यहाँ पे बचा 3, तो इन सब को हम मान लिए यम, तो 9m प्लस 1। ठीक इसी तरीके से इसको भी किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ये अपने दोस्तों को ये शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ साथ उनकी भी पढ़ाई हो सके। और चलिए अब हम मिलेंगे अगले क्लास में मिलेंगे चैप्टर 1.2 में। तब तक आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करिए और अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसका आपको अच्छे से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे हम अगले चैप्टर 1.2 के साथ।